सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं और इस वीडियो में मैं जो पाठ लेकर प्रस्तुत हूं आपके वसंत भाग 1 में संकलित एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत साथी हाथ बढ़ाना के साथ मैं उपस्थित हूं। इस गीत के जो गीतकार रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के और हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी साहब हैं। साहिर लुधियानवी हिंदी के महान लेखक, शायर और गीतकार रहे हैं और इनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आना है तो आ, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मन रे तू काहे न धीर धरे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये विभिन्न इनके गीत हैं। साहिर लुधियानवी साहब को पद्म भूषण के अलावा फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर इन महान रचनाकार की जो रचनाएं हैं आज भी हमारे समक्ष जीवित हैं और हिंदी साहित्य और भारतीय फिल्म उद्योग को बुलंदियां प्रदान कर रही हैं। आगे देखते हैं कविता का सारांश। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समंदर से भी राह निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद जल मिलकर नदी बन सकती है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपनी किस्मत संवार सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आगे कविता देखते हैं। यह एक मशहूर गीत है और गीत का सस्वर वाचन मैं सबसे पहले कर रहा हूं। आप ध्यान दें कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। उसकी व्याख्या देखते हैं। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारे महाकाव्य काल का उदाहरण है। भगवान श्री राम जंगल में
बानर और भालुओं की सहायता से समुद्र में रास्ता बना देते हैं और लंका विजय जैसे बड़ा कार्य करके वापस आते हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अर्थात हमारा निश्चय अटल है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जैसे दशरथ माझी और छोटी चिड़िया ने किया था। दशरथ माझी का तो नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जहाँ आपका ये विद्यालय है यहीं से 50-60 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक जगह है जहाँ के दशरथ माझी थे, और उन्होंने एक जिद ठान लिया था और लोगों के साथ मिलकर के पहाड़ की छाती चीर करके और उसमें से रास्ता निकाला था, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी, माझी द माउंटेन मैन। शब्दार्थ देखते हैं। पर्वत माने पर्वत, पैदा कर दे राहें माने रास्ता निकाल दे, कदम बढ़ाना माने आगे चलना, शीश माने सिर या माथा, सीना मतलब छाती, चट्टान माने कड़े पत्थर, साथी माने साथ देने वाले अर्थात दोस्त, हाथ बढ़ाना मतलब सहायता करना। आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कहते हैं कि मेहनत के द्वारा हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल तक यानी आज़ादी के पहले तक हमने दूसरों के लिए अपना पसीना बहाया, जिसका फायदा दूसरों ने उठाया। आज हम स्वतंत्र हैं, क्यों ना आज अपने लिए मेहनत करें। हमारी मेहनत हमारी उन्नति के द्वार खोलेगी। हमारा सुख और दुख दोनों ही एक है, अर्थात हम सभी देशवासी हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। हमारा लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने देश की तरक्की करना है। हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। इसके लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना होगा। कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में संघ में ही शक्ति है। नेक शब्दार्थ देखें। नेक भलाई माने अच्छाई या अच्छा, मंजिल मंजिल माने लक्ष्य, गैरों माने दूसरों के लिए। आगे देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, दरिया माने नदी। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, सहरा माने रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप ले लेता, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, काम करने की जरूरत है। सहरा माने रेगिस्तान, राई माने सरसों, इंसान माने मनुष्य इंसान, किस्मत माने भाग्य, दरिया माने नदी, कतरा पानी की बूंद, जर्रा माने कण,
पर्वत माने पर्वत, पहाड़। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं? इसका उत्तर होगा, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साथी हाथ बढ़ाना, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर ने ऐसा क्यों कहा, बताइए। गीतकार शाहिर लुधियानवी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं जब लोगों के समूह ने मिलकर समुद्र को पार कर लिया। आपको मैंने जैसा बताया कि भगवान राम बंदर और भालुओं की सहायता से समुद्र में भी पुल बांध देते हैं और लंका विजय कर वापस आते हैं और संसार के सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए। बछेंद्री पाल ऐसे उदाहरण हैं। फिर यहाँ शाहिर लुधियानवी साहब का यह कहना चाहते हैं कि मिलकर काम करने पर कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने को असीम ताकत प्रदान की है। यह ताकत हवाओं का रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का प्रयोग करें और कठिनाइयों को परास्त करें। यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर देखते हैं। हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? मेहनत करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। हमारी मंजिल क्या है और हमारा रास्ता कैसा है? हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भलाई का रास्ता है। मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ है? मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। काम में समय भी कम लगता है और इसके अतिरिक्त सहयोग और परस्पर स्नेह की भावना का विकास होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सहज लगने लगती हैं। क्या बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, बिना किसी के सहयोग के आगे बढ़ना एक दुष्कर कार्य है। जीवन के हर मोड़ पर हमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग कई रूपों में हमें प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति का स्नेह, सलाह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। मूल्यांकन, इस एक कहानी का जिक्र, छोटी सी कहानी है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, रास्ता ने छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ये उस चिड़िया की कहानी है। चिड़िया के बारे में कहा गया कि एक बार समुद्र जो है उसके घोंसला को बहा कर ले गया था और कहानी चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही है, जिसके तहत समुद्र का घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे लोगों ने पागल करार दिया, बाद में बाकी चिड़ियां भी उसके साथ जुड़ गईं। फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु भगवान को आना पड़ा और उन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। ये कहानी का मॉरल यही है कि हम अगर मिलजुल कर कार्य करें तो कठिन से कठिन कार्य भी, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखें, प्रश्नोत्तर को देखें, शब्दार्थ को देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।